हेलो एंड वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। एथिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है जो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो उसी संदर्भ में एक लॉर्ड नोलन्स की कमेटी बनी थी। इसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि पब्लिक लाइफ में ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाने लगा, बट स्टार्ट ये हुआ था इंग्लैंड से, ठीक है। सो इसकी सारी डिटेल्स और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉडल आंसर के साथ हम आएंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पास्ट में आए हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीएससी ने हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। जब आप प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस पढ़ोगे या एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो जीएस 4 के टॉपिक्स में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। एनीवे, एक क्वेश्चन स्टार्ट में है, इस क्वेश्चन पे ध्यान रखो। जब इस वीडियो के एंड में आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, उसके बाद मॉडल आंसर देखना, राइट। जितना भी लिख पाओ लिखने की कोशिश करना, राइट। सो अल्टीमेटली एग्ज़ाम लिख के ही पास करना है। स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स से कि अब ये जो लॉर्ड नोलन हैं, ये मेंबर थे एक एनजीओ के। तो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ने इनको एक काम दिया, बोला कि देखो आपको कमेटी का हेड बनाया जाता है। कमेटी का नाम है कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, राइट। तो अब इनने 14 रिपोर्ट दिए, ठीक है। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स को, इनके सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया ब्रिटेन में, फिर अलग अलग डेमोक्रेसीज में, फाइन। सो अब ये देखो कि जो पहली रिपोर्ट थी उसका नाम रहा था 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ और द नोलन प्रिंसिपल्स, इनफेमसली इसको बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए आपके पास ये कंटेंट काफ़ी है, ठीक है। अब जितने भी मतलब अब देखो गवर्नेंस में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि देखो ऑनेस्टी हो, है ना, ट्रांसपेरेंसी हो, जो सिस्टम है, स्टेट है हमारे, अकाउंटेबल हो, जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बन रही है, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें वो डिसीजंस कितने ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये सारे जितने भी है ना, दीज आर ऑल व्हाट, ये सारे प्रिंसिपल्स एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक लाइफ हैं और ये प्रिंसिपल इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, ठीक है। तो इनको एक एक करके देखते हैं। अब देखो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो ये जितने टर्म्स हैं ना, आप यूपीएससी के मेंस में एथिक्स के पेपर में ऑलमोस्ट इन सारे टर्म्स पे क्वेश्चन देखते हो हर साल। कोई ऐसा साल नहीं रहा हो ना जहाँ इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आया ना हो, ठीक है। और आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप एज इट इज़ इस कॉन्सेप्ट को समझो और उसको एग्ज़ाम में लिखो। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप उसको एग्जाम्पल्स, है ना, अपने खुद की लाइफ से एग्जाम्पल्स, या फिर जो अब एग्जाम्पल्स फ्रॉम द ग्रेट रिफॉर्मर्स, या फिर जो पॉलिटिकल हीरोज़, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स लाइक्स ऑफ अशोक खेमका। सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको देने होते हैं। तो खैर अर्लियर वीडियोज़ में मैंने कहा भी था कि यू मस्ट प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स बाय योर ओन, बट या बिफोर दैट, अब ये जो नोलन कमेटी के जितने भी रिकमेंडेशंस थे, हालांकि टोटल 7 थे। अब ये टर्म्स देखो, प्री में हम क्या करते थे प्रीलिम्स में कि बहुत सारी चीज़ों के नेमोनिक्स रखा करते थे, ट्रिक्स, ताकि हम ना जो ड्रेनेज सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को हम याद रख पाएँ। अब यहाँ भी ना कुछ चीज़ों में जैसे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, कि अब देखो एक ही टॉपिक्स जुड़े हुए बहुत सारे टर्म्स हैं, हो सकता है हम बहुत जल्दी याद ना कर पाएँ, तो उसके लिए यहाँ भी काम आएगा हमारा क्या, एक नेमोनिक्स यानी कि ट्रिक। अब एक टर्म मैं आपको देता हूँ, एक ट्रिक देता हूँ, इसको आप नोट करो मेरे साथ साथ में, जिसकी तैयारी कर रहे हो IAS, और एक और टर्म ऐड करते हैं होलो, ठीक है। अब इसको डिकोड करने की कोशिश करो, आप इसको इंटर रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे ये आप देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, लीडरशिप, ठीक है। यहाँ फिर वापस आते हैं ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस। अब यहाँ पे वापस आओ, IAS, I फॉर व्हाट, इंटीग्रिटी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, S फॉर सेल्फलेसनेस, H फॉर ऑनेस्टी, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, L फॉर लीडरशिप, O फॉर ओपननेस। तो अब ये जो ट्रिक है आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लीडरशिप लगभग सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी। आप इसको याद रख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा अलग से, ठीक है। या फिर कोई ऐसा ट्रिक लगाओ जहाँ पे टी कहीं ना कहीं ये एडजस्ट हो जाए। अब देखो मैं इसे याद रखता हूँ, मुझे इसमें से ऑलमोस्ट सारे याद रहते हैं, बस ट्रांसपेरेंसी को, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी नॉर्मल, फाइन। या फिर आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब TIAS होलो, सिर्फ टी अलग से याद रखना है, बाकी तो बहुत सिंपल है, एक साथ में सारे टर्म्स याद हो जाएंगे। या अगेन आई रिपीट कि TIAS होलो या फिर IAS होलो T,
लेट्स हैव टी, वी आर IS नाउ, ठीक है। सो अब देखो कि अब T फॉर ट्रांसपेरेंसी, I फॉर इंटीग्रिटी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, S फॉर सेल्फलेसनेस, H फॉर ऑनेस्टी, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, L फॉर लीडरशिप, O फॉर ओपननेस, ठीक है। सारे याद हैं। अब देखो, अब इन टर्म्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। सारे टर्म्स की मीनिंग आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हो, बस इसको एक आंसरेटिव फॉर्मेट में समझते हैं। सेल्फलेसनेस, अब पब्लिक लाइफ से पहले आप क्या समझते हो, या पब्लिक सर्विस उससे पहले पब्लिक सर्विस से क्या समझते हो। अब देखो कि अब आप जब भी आप किसी अथॉरिटी में होते हो, डजेंट मैटर वेदर यू आर प्राइम मिनिस्टर, CM और एन IAS, ठीक है, आप सारे के सारे एक पब्लिक लाइफ के ढांचे में आते हो, ठीक है। PM है ना उसके नीचे, और सबसे इस लेवल पे आप एज एन IAS आ रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है NGO भी जो काम कर रहे हैं उनको अगर अथॉरिटी दी गई, जैसे आप याद रखो पॉलिटी में पढ़ते हो ना स्टेट, तो स्टेट के, और मान के चलो कोई अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर काम करे स्टेट के साथ में, ठीक है, स्टेट के अथॉरिटी में एज एन NGO या फिर, तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आ जाती है उस टाइम, कुछ टाइम के लिए। सेम अप्लाइज टू पब्लिक लाइफ, ठीक है। तो खैर मोस्टली ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, एग्जीक्यूटिव है, सारे के सारे जो आएंगे आपके पब्लिक लाइफ के दायरे के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो अब इनके लिए ही रिकमेंड किया गया है कि आपको ये प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है वाइल एग्जीक्यूटिंग गवर्नेंस, ठीक है। सो यस, नाउ हैव अ लुक, स्टार्ट करेंगे फिर से सेल्फलेसनेस से। अब ये देखो एज इट इज जो रिकमेंड किया गया, दोज इन पोजिशंस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, आपको डिसीजन लेने हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं। डजेंट मैटर आपको अंडर थ्रेट, कोर्सन या फिर मॉनिटरी गेन्स आपको ऑफर किए जा रहे हो, आपको उन सबको डिनाई करते हुए जो पब्लिक इंटरेस्ट में बेस्ट है आप उसको एग्जीक्यूट करना है एज पर द लॉ। लॉ क्या है, लॉ को फ्रेम किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, अब लॉ को आपको इम्प्लीमेंट करना है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अब हर जगह अशोक खेमका का एग्जांपल दे नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज आपको वैरायटी चाहिए ना अपने आंसर्स में, बिकॉज एक सिंगल आंसर पेपर में आप सेम पर्सन को कोट करना थोड़ा अच्छा मैसेज देगा नहीं एग्जामिनर को। तो अब यहाँ पे दे सकते हो कि मतलब एक एग्जांपल अगर सोचें, हाँ, तो चाणक्य का एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। अब जब मेगास्थनीज या फिर किसी राइट रोमन ग्रेट ने विजिट किया था उनको, तो उसने देखा कि जब चाणक्य जो कौटिल्य जिन्हें कहते हो, जब एक केस 1A और दूसरा केस B समझो, ठीक है, तो जब वो पब्लिक लाइफ में थे, जब ये सरकारी काम कर रहे थे तो वो एक डिफरेंट लैंप का यूज़ कर रहे थे जो कि सरकारी खर्चे पे था, ठीक है। लेकिन जब वो अपना किसी से मिल रहे थे तो वो अपना पर्सनल लैंप यूज़ कर रहे थे, सो दैट कि जो स्टेट की प्रॉपर्टी है, मतलब अब हमारा हर जो कदम हो सेल्फ इंटरेस्ट में हो, ताकि आप एक यू आर होल्डिंग ए पोजीशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। तो एक होता है ना ऑन ड्यूटी एंड ऑफ ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी भी आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जो पब्लिक ट्रस्ट को तोड़े, ठीक है, जो पब्लिक ट्रस्ट को ब्रेक डाउन करे, जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब इरोड ना हो सिस्टम में, ये है सेल्फलेसनेस। देन कम्स इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का जो बेसिक डेफिनेशन एज इट इज आपने पढ़ा कि मतलब डूइंग गुड, स्टेइंग ऑनेस्ट इवन इफ नो वन इज वॉचिंग, कोई ना भी देख रहा हो तब भी आपको सही करना है, ठीक है। जैसे आप ब्राइब ले रहे हो, आपको पता है कि देयर इज नो वन वॉचिंग, CCTV कैमरा तो मेरी तरफ है नहीं, बट स्टिल यू नीड टू practice integrity. Persons in positions of public trust should not owe any financial or any obligations to the outside individuals. क्यों? ताकि आपके जो डिसीजंस हैं, अब आपने अपने बर्थडे पे एक बड़ा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो अब वो एक कंपल्शन है, दैट्स लाइक काइंड ऑफ सॉफ्ट ब्राइब उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे ए थ्रेट है कि पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो सकता है, फाइन, आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो सकती है, तो आपको इंटीग्रिटी प्रिंसिपल के साथ में सब्सक्राइब करना है। सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, देन कम्स ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का एज इट इज मीनिंग क्या है, अब देखो एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो कि ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करना इज व्हाट, इंटीग्रिटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, अब देखो यहाँ पे डिसीजन लेना, टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन प्योर मेरिट, फैक्ट्स, एविडेंस उसके ऊपर में, ठीक है। तो अगेन इसको लिखेंगे कैसे, नोलन्स कमेटी में पूछा गया, तो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड मेक डिसीजंस बेस्ड सोली, मतलब केवल मेरिट के ऊपर, नॉट ऑन इमोशंस, कोर्शन, अगर थ्रेट में हो तो भी नहीं, ऐसा नहीं कि अगर हमारे बंदे को रिलीज़ नहीं किया
ठीक है, जेल से, तो फिर देख लेना, डजेंट मैटर, बिकॉज यू हैव अ सिस्टम, यू हैव अ सिक्योरिटी, और अल्टीमेटली यू आर होल्डर ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकमेंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स, कहीं भी यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, मेरिट के ऊपर काम करना है। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सारे याद रखना TIS होलो के अंदर। देखो जब इस तरीके से याद रखोगे ना कि आपको एग्जाम के अंदर सोचना नहीं पड़ेगा, थिंकिंग एंड राइटिंग अगर पैरेलल चलेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और आपका परफॉर्मेंस एग्जाम के अंदर हैम्पर होगा फॉर श्योर। अगेन आई रिपीट, T फॉर ट्रांसपेरेंसी, I इंटीग्रिटी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, S फॉर सेल्फलेसनेस, H फॉर ऑनेस्टी, O ऑब्जेक्टिविटी, A लीडरशिप एंड O ओपननेस। ये सारे हैं। आप ओपननेस को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, T डाल सकते हो, बिकॉज IS होलो के अंदर जैसे, ठीक है, इन नोलन के प्रिंसिपल के अंदर ये नहीं आएगा, राइट। ऐसे ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस सिनोनिमस है, लेकिन ठीक है, आप ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे। नाउ अगेन अकाउंटेबिलिटी, सो यू नीड टू बी अकाउंटेबल, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो। जो अगर एग्जाम्पल एक केस स्टडी लो यहाँ पे, केस स्टडी आपको इन टॉपिक पे आता है कि चलो आपकी डिस्ट्रिक्ट में ना एक डिजास्टर का इवेंट है, फ्लड आ गया है, और आपका जो है योर स्टॉक, योर रिसोर्सेज आर रनिंग आउट, व्हाट यू विल डू। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। तो अब यहाँ पे ना आप कितने अकाउंटेबल हो, आप क्या अपने सीनियर्स को फ़ोन करोगे? वाई, अगर सीनियर को फ़ोन करना होता तो आपको वहाँ पे क्यों अपॉइंट किया गया था? यू आर ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ पे हो, ठीक है। तो अब क्या करोगे लिमिटेड रिसोर्सेज में ना, अब यहाँ पे आती है कि योर पावर ऑफ परसुएशन, आप कैसे परसुएट करते हो कॉर्पोरेट्स को, कैसे परसुएट करते हो वहाँ के ट्रेडर्स को, व्यापारियों को, कि भाई इस रेट पे ना अभी हमें अवेलेबल करा दो जो स्टॉक है, ग्रेन्स है, वी आर इन ए सिचुएशन। ठीक है, सो अब ये है आपका पावर ऑफ परसुएशन, ये भी आपके पास ये स्किल होनी चाहिए एज ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, यू आर अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अब देखो यहाँ पे अगर स्टारवेशन से किसी की डेथ होती है किसी भी कैलामिटी के अंदर, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आइडियली दीज ऑल थिंग्स शुड नॉट हैपन, फाइन। एंड एज ए पब्लिक सर्वेंट यू मस्ट सबमिट वॉट एवर स्क्रूटनी इज अप्रोप्रिएट फॉर देयर पोजिशन। ठीक है, अब एक इसको फ्लिप करते हैं, इस केस को, एक केस और यहाँ पे लेके आते हैं। अगर मान लो कि यहाँ एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, पता है एग्जाम्पल लेते हैं विक्रम साराभाई का। अब विक्रम साराभाई का क्या था कि अगर सक्सेस मिली है तो उसका क्रेडिट दिया करते थे अपने सबऑर्डिनेट्स को, लेकिन अगर फेलियर हुआ है इसरो के अंदर, अगर एक फेलियर आया तो ही यूज्ड टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट कि ओ इट्स माय फेलियर, फाइन। सो अब ये केस स्टडी आप यहाँ पे डाल सकते हो कि देखो, अब ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल फॉर स्क्रूटनी, वाई, बिकॉज आई एम ए होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रस्ट। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस, यू कैन से होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। तमिलनाडु कैडर के IAS हैं, सगायम शायद उनका नाम है, सगायम, यू सगायम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू सगायम, ठीक है, तमिलनाडु के। ही यूज्ड टू से कि आई एम द सेम सगायम फ्रॉम द फर्स्ट डे इन माय ऑफिस। उनने पब्लिकली क्या किया है कि इंटरनेट पे अपनी फैमिली के जो एसेट्स हैं ना, अपने वाइफ के, अपनी खुद के जो एसेट्स हैं, उनको ओपनली पब्लिक डाल रखा है विद कंसिस्टेंट अपडेट। ये मेरे एसेट्स हैं, पब्लिकली मैं इसे डाल रहा हूँ। तो अब दिस इज व्हाट, अब ये क्या करता है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर और स्ट्रेंथन करता है, और एज ए रोल मॉडल वो बनते हैं उन लोगों के लिए जो एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अशोक हेम का, यू सगायम, तमिलनाडु कैडर, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है गाइस। देखो एक केसेस मैं बहुत है ना 2-4 जो टॉपर की कॉपीज़ हैं वहाँ से लेके आया हूँ, ये कोई मेरा अपना है नहीं, ना ही मैंने खुद इस पर रिसर्च किया है, या कम आप भी कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। ठीक है, अबाउट ऑल देयर डिसीजंस एंड एक्शंस, अपने एक्शन ये लिया है ना, कहा जाता है कि शो कॉज नोटिस जारी हुआ, क्यों? बिकॉज उन्होंने कुछ काम जो है गलत किया। आप बहुत न्यूज़ सुनते हो, शो कॉज नोटिस इश्यूड टू ABC IAS ऑफ ABC डिस्ट्रिक्ट और ABC स्टेट। वाई? बिकॉज ऑफ यासुमोटो, कुछ इस तरीके से कर दिया, किसी ने फाइल कर दिया, क्यों? बिकॉज उसके डिस्ट्रिक्ट में करप्शन हुआ था। तो अब यू शुड बी आइडियली ओपन टू योर डिसीजंस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब यू शुड keep a track of the reasons for the decisions and only release information when it is clearly in the public interest.
अब यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे लो कि क्या सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है क्या। एग्जांपल, अगर RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारी जो इंटेलिजेंस है उसकी कितनी फंडिंग हो रही है, कहाँ क्या जा रहा है, ये तो कभी आता नहीं ओपन डोमेन में, बिकॉज ये भी पब्लिक इंटरेस्ट में, जब इन्फॉर्मेशन छुपाई जाए तो केवल पब्लिक इंटरेस्ट में ही छुपाई जाए, अदरवाइज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अब देखो, अब ये जो डिजिटल इंडिया का दौर है, यहाँ पे क्या है, एक उसका जो पिलर है कि इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन देखो, अब हमारी सरकार क्या कर रही है, तो सरकार की जो फंक्शनिंग है रिगार्डिंग डाउन जो ग्रास रूट लेवल पे भी जो स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही है ट्राइबल्स के लिए, पंचायत में विमेन के लिए एंड ऑल, तो वहाँ पे भी सारे इन्फॉर्मेशंस को ओपन किया जा रहा है, राइट। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल ट्रांसपेरेंसी। और खुद के लेवल पे बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढना, केसेस ढूंढना, तभी आंसर में थोड़ा बाकी से कुछ अच्छा गेन कर पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बचपन से सुने हो। अब देखो इथिक्स में कैसे इसको यूज़ करोगे। हाँ, अब ऑनेस्टी में तो अगेन एग्जांपल्स, अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं इनसे, क्या कहते हैं, अशोक हेमका का एग्जांपल लो, मल्टीपल ट्रांसफर्स, आई विल बी ऑनेस्ट, ट्रांसफ़र कर दो 50-60 की, लास्ट कुछ मंथ पहले तो उनका 51st ट्रांसफ़र हुआ, 51वां ट्रांसफ़र लिया उनने हरियाणा काडर के IAS है, ठीक है। सो अ प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक ऑफिसर्स हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्क्लोज एनी प्राइवेट इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर एग्जांपल लो कि एक टेंडर निकल रहा है आपके ज़िले से, ठीक है, तो अब आपने मेंशन कर दिया, देखो मैं ना इस टेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन से मैं बाहर आ रहा हूँ बिकॉज माई सन इन लॉ इज़ इन्वॉल्व इन दिस, आपने इसको डिस्क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के चांसेस या फिर जो डाउट सस्पिशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। समवन एल्स विल कम एंड ही और शी विल हैंडल दैट, क्योंकि आपका ये पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट हो रहा था। उस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या कहा आपने कि ये आपने यहाँ पे ये डिसीजन लिया, तो दैट इज़ synonymous or that is aligned with principle of honesty. Last is leadership principle. Leadership, you should lead by example. Simply I am saying, देखो आपने यू सगाइम का एग्जांपल लिया, तो यू सगाइम ने अपने सारे जो एसेट्स हैं उसको इंटरनेट पे डाल दिया कि देखो भाई ये है मेरे एसेट्स, मैं कोई करप्शन नहीं करता हूँ, ये मेरे एसेट्स हैं। तो ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल्स फॉर हिज सबऑर्डिनेट्स, फॉर द अदर पीपल, राइट। Holders of public office should lead by example and promote and support these principles. कथनी करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल महात्मा गांधी, फाइन। सो एग्जाम्पल के साथ में हमने इनको देखा। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन की। अब देखो यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था इससे, और उसके बाद से यूपीएससी ने हर साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, बोथ इन थ्योरी वाला पार्ट एंड केस स्टडी वाला पार्ट, दोनों पार्ट में पूछा है। अब देखो एक मॉडल आंसर, ये देखो। अब इंट्रो में क्या लिखोगे, इसको क्वेश्चन यही है, आई रिपीट, क्वेश्चन यही है कि नोलन कमेटी के प्रिंसिपल्स क्या है, इसका सिग्निफिकेंस बताओ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस तो बताना है, बाकी जितने है ना यहाँ पे साथ साथ में बस आपका एक काम है एग्जाम्पल। तो पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा वीडियो को पॉज करो, अगर वास्तविकता में इस वीडियो से कुछ सीखना है तो वीडियो को अभी कभी पॉज करो, लिखो एक 6 से 7 मिनट का, चलो 6 मिनट छोड़ो, एक 10 मिनट का टाइमर लगाओ और 10 मिनट में देखते हैं कितना लिख पाते हो इस टॉपिक पे जो अब तक समझे हो। क्या है नोडल कमेटी के प्रिंसिपल्स, क्या रिकमेंडेशंस दिए थे उनने, IAS होलो वाली ट्रिक याद करो, एग्जाम्पल सोचो, लिख डालो, मैं तो कहता हूँ। उसके बाद वापस आके मॉडल आंसर से मिला लेना। पब्लिक ऑफिशियल्स देखो, अब इसके बारे में नोडल की जो प्रिंसिपल्स है इंट्रो में ऑलरेडी मैंने बताया था, UK की गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई, ठीक है, नोडल कमेटी के नाम से। अब कि भाई ऐसे बनाओ, बेसिकली हो क्या रहा था ना कि जो करप्शन के केसेस आ रहे थे और वहाँ जो ट्रांजैक्शंस थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे गवर्नमेंट और बिजनेसेस के बीच में, वहाँ पे कुछ जो न्यूज़ आई थी, तो उसको टैकल करने के लिए वहाँ की PM ने बनाया था इसको। और बाकी साल 1999 में जब ब्रिटेन के PM टोनी ब्लेयर ने उनके रिकमेंडेशंस को एक्सटेंड किया था आगे भी, ठीक है, उसके स्कोप को और बढ़ाया था। टोनी ब्लेयर 1999, एक बहुत फेमस केस हुआ था। और उसके बाद दुनिया में बहुत जगह, इनफैक्ट इंडिया में भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं हम। आप देखो कि हमारे जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेशली आफ्टर इंडिया गवर्नमेंट 2014, इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कितने अच्छे तरीके से। अब 7 प्रिंसिपल्स को आप एज इट इज़ लिखोगे जो हमने अभी देखा, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल्स शुड एक्ट सोनली इन पब्लिक इंटरेस्ट, सेल्फलेसनेस है, इंटीग्रिटी, साथ में देखो रोल आपका क्या है कि आपको हर
के साथ, हर टर्म के साथ एक एक एग्जाम्पल बस ऐड करते जाना है। इंटीग्रिटी अलग अलग, बस कहीं अब्दुल कलाम सर को डाल दिया, कहीं चाणक्य को, तो कहीं यू सगायम को, तो फिर कहीं पे आपने डाल दिया अक्षय पात्रा फाउंडेशन। देखो यहाँ पे अक्षय पात्रा फाउंडेशन का तो बनता नहीं, बिकॉज इट्स एन एनजीओ। यहाँ पे क्वेश्चन है पब्लिक सर्विस, पब्लिक लाइफ से क्वेश्चन है, तो मोस्टली आप उनको डालोगे एग्जाम्पल में जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अपना पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल डाल नहीं सकते, बिकॉज यू आर नॉट एन IAS राइट नाउ, यू आर एन एस्पिरेंट। ठीक है, ओपननेस, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, अब अकाउंटेबिलिटी में डालो। देखो एग्जाम्पल इनका, उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिज़ाइन दे दिया था जब एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ, एंड ही वाज रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, तो ही टोल्ड कि सी रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ, ज़रूर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी रह गई होगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिज़ाइन देता हूँ। तो ये देखो, अब यहाँ पे जनता का ट्रस्ट बना कि देखो ऐसे लोग हैं जिनने बस पोस्ट को लात मार दिया, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री लेटर ऑन। देन कम्स ऑनेस्टी, लीडरशिप, इन सारे टर्म्स को हमने देखा। आप आंसर का रूल यही है कि देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया नहीं, मैंने डिस्कस किया है, बिकॉज देखो एज इट इज़ आपके बुक से ही उठाइए मैंने कंटेंट, कहीं और से नहीं है, लेकिन आपका काम क्या है, आपका है कि लिखना, एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना। ठीक है, देन कंक्लूड इस तरीके से करेंगे कि ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये कॉर्नरस्टोन है किसी पब्लिक ऑफिस के। ठीक, इस तरीके से आंसर कंक्लूड करेंगे। वीडियो कैसी रही बताना और रिकमेंड करना। अगला एक ऐसा क्वेश्चन आएगा अगले वीडियो में, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस के ऊपर में। एक किसी ने कमेंट किया था क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या होता है, तो सबसे पहले समझेंगे कंसाइंस होता क्या है, देन क्राइसिस कैसे आती है, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो रही है, नो इशू, लेके आएंगे। हम 2-3 लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, राइट। कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द आपके जो कोर्ट बेस्ड आते हैं ना क्वेश्चंस, कोर्ट बेस्ड इथिक्स में, उनको डील करें, राइट, ताकि आपका कंटेंट और अच्छा से अच्छा हो। चलो ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग।